हेलो दोस्तों, कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है ट्रांसलेशन करना। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इस पूरी कहानी का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करूंगा, जिससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपको डेली यूज के लिए बहुत से वर्ड मीनिंग मिलेंगे, वो भी उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। और क्योंकि ये कहानी पूरी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आपको डेली यूज के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है मिकीज क्लासमेट। क्लासमेट का मीनिंग होता है सहपाठी, यानी कि कक्षा में साथ पढ़ने वाला। तो मिकी के सहपाठी के बारे में ये कहानी है। फर्स्ट पैरा, मिकी वॉज, मिकी था, क्या था भाई? अब बुली, यानी कि बुली करने वाला, धमकाने वाला लड़का था, परेशान करने वाला था। दोस्तों, अपनी स्कूल लाइफ में हम सभी ने किसी ना किसी बुली को फेस किया है, चाहे वो बड़ी क्लास से हो या हमारी ही क्लास का कोई लड़का लड़की या कोई ग्रुप हो, तो सभी को किसी ना किसी ने परेशान किया है, वो होता है बुली। तो मिकी क्या था? एक बुली था। ही ट्रबल्ड, वह क्या करता था? परेशान करता था एवरीवन, यानी सभी को, इन द क्लास, यानी कि कक्षा में। ही वुड ईट अप, वो खा जाता था। क्या खा जाता था? अदर्स लंच, दूसरों का खाना खा जाता था। लंच होता है दोस्तों दोपहर का खाना। तो स्कूल में हम अपने टिफिन बॉक्सेस लेकर जाते हैं, जो खाना हम लेकर जाते हैं वो क्या टाइम होता है? लंच टाइम होता है। तो दूसरों का खाना खा जाता था भाई। हाइड देयर पेंसिल्स, हाइड यानी कि छुपा लेता था, देयर यानी कि अपने क्लास वालों की पेंसिल और बुक्स यानी कि किताबें। ट्रिप देम अप, यानी कि उनको धक्का देके लुढ़का देता था, इन द क्लास, कक्षा में, और या खेलने के मैदान में। नो अमाउंट, यानी कोई भी मात्रा नहीं होती थी काफी, क्या? ऑफ स्कोल्डिंग, यानी डांट मारने की, बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा, सीम्ड, प्रतीत होना या ऐसा लगना। तो कितनी भी उसको डांट मार लो, ऐसा नहीं लगता था क्या? टू इंप्रूव हिम, कि वो उसको क्या कर पाएगी? सुधार पाएगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी में पता चल रहा है कि मिकी एक बुली है, यानी धमकाने वाला, परेशान करने वाला दूसरों को। और वो परेशान करता था हर किसी को कक्षा में, और वो उनका खाना खा जाता था, उनकी पेंसिल छुपा देता था, किताबें छुपा देता था, उनको लुढ़का देता था धक्का देकर क्लास में या प्लेग्राउंड में। और कितना भी उसे डांट लो, शिक्षक के द्वारा कितना भी उसको डांटा जाए, उसके ऊपर कोई भी सुधार का असर नहीं लगता था। वन डे, एक दिन, अ न्यू बॉय, एक नया लड़का, जिसका क्या नाम था? जॉन, केम यानी कि वो आया, टू द क्लास यानी कक्षा में। और द क्लास इसीलिए लगाया गया है क्योंकि आप सभी को पता ही है कौन सी कक्षा है जिसमें है मिकी, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। ही वॉज, वह कैसा था? वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। एंड स्टूडियस, और वो बहुत मेहनती था, और हम इसको पढ़ाकू भी कहते हैं। ही वोर ग्लासेस, वो क्या पहनता था? चश्मे पहनता था। तो दोस्तों, स्कूल टाइम में मुझे याद है कि जब भी किसी लड़के को या लड़की को हम देखते थे और वो चश्मे लगाए हुए होता था, तो हम दूर से ही ये मान लेते थे कि ये क्या है? बहुत पढ़ाकू है। एंड, और सेट, वो बैठता था कहां? इन द फर्स्ट रो, यानी कि पहली पंक्ति में बैठता था। तो ये भी एक निशानी है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो हमेशा टीचर की नजरों में रहना चाहते हैं। सो इसलिए दैट कि ही माइट सी, कि वह देख सके, द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, कि ब्लैक बोर्ड को साफ साफ वो देख सके। तो इन तीन लाइनों में एक नया लड़का जॉन क्लास में आ जाता है, जो कि बहुत शांत और पढ़ाकू लड़का है। वो चश्मे लगाता था और पहली पंक्ति में बैठता था ताकि वो ब्लैक बोर्ड को साफ साफ देख सके। मिकी वॉज वेटिंग, तो अब जो ये मिकी था, जो कि बुली यानी कि धमकाने वाला लड़का था, दूसरों को परेशान करने वाला था, वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके का, क्या करने के लिए? टू बुली, परेशान करने के लिए। किसे? द न्यू कमर, यानी कि जो नया लड़का आया था कक्षा में, उसे। एज सून एज, जैसे ही, देयर वॉज अ ब्रेक, तो वहां एक अंतराल हुआ, यानी कि एक टीचर गया, थोड़ा सा ब्रेक उसे मिल गया। ही वेंट अप, वो चला गया, किसके पास? टू जॉन, जॉन के पास। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या? हिज नेम, उसका नाम। देन, तब, ही रमेज्ड, उसने खोजबीन की, यानी कि बहुत तेजी से ढूंढना शुरू किया,
थ्रू हिज बैग, उसका जो बैग था, बस्ता था, उसमें लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा था वो? हिज लंच बॉक्स, उसका खाने का डिब्बा ढूंढ रहा था। देयर वॉज नो लंच बॉक्स, तो वहां नहीं था, क्या नहीं था भाई? लंच बॉक्स नहीं था। सो इसलिए मिकी जस्ट गेव जॉन, तो मिकी ने बस क्या दिया? जॉन को दिया अ रूड शो। तो दोस्तों शो का मतलब होता है धक्का और रूड का मतलब होता है असभ्य यानी अभद्र तरीके से, बुरे तरीके से धक्का दिया। एंड वेंट आउट, और वो बाहर निकल गया। तो अब मिकी जो इंतजार कर रहा था एक मौके का परेशान करने के लिए, जो नया लड़का आया था इसे, तो जैसे ही वहां ब्रेक हुआ वो जॉन के पास गया और उसका नाम पूछता है। फिर वो उसके बस्ते में कुछ खोजबीन करता है, किसके लिए? लुकिंग फॉर होता है कि ढूंढना, वो ढूंढ रहा था उसका लंच बॉक्स यानी कि खाने का डिब्बा, और वहां कोई खाने का डिब्बा नहीं था। इसलिए मिकी ने क्या किया? एक असभ्य तरीके से, बुरे तरीके से धक्का दिया जॉन को और वो बाहर निकल गया। वन डे, एक दिन, मिकी शॉट जॉन सो हार्ड, तो मिकी ने धक्का दिया। तो जैसे मैंने आपको यहां बताया था शो, तो इसी तरह से मिकी ने दोबारा धक्का दिया जॉन को सो हार्ड, इतने बुरे तरीके से, दैट की ही फेल डाउन, वह गिर गया नीचे, एंड ब्रोक हिज ग्लासेस, और उसका जो चश्मा था वह टूट गया था। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, ही केम टू स्कूल, वह स्कूल आया था, विदाउट ग्लासेस यानी कि बिना चश्मों के 2 दिन वो स्कूल आया, एंड कुड नॉट रीड, और वो नहीं पढ़ सकता था, एनीथिंग क्लियरली, कुछ भी साफ साफ, और डू हिज होमवर्क, और अपना जो होमवर्क था वो भी नहीं कर सकता था। जॉन डिड नॉट, जॉन ने नहीं किया, क्या नहीं किया भाई? टेल एनीवन, किसी को भी नहीं बताया उसने, अबाउट मिकी, मिकी के बारे में, जो कि क्या करता था? बुलिंग यानी कि परेशान करता था, हिम यानी कि उसे, एवरी डे यानी कि हर रोज। दोस्तों ये ब्लैक पाउच आप पिक्चर्स पर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं कॉपीराइट पॉलिसीज को अवॉइड करना चाहता हूं। हालांकि ये पूरी स्टोरी जो है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिलने वाली है। नेक्स्ट लाइन, वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ही हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ समवन, साउंड यानी कि उसने आवाज सुनी, समवन यानी कि किसी की, जो क्या हो रहा था? क्राइंग, यानी कि उस आवाज से पता चल रहा था कि कोई रो रहा है। ही फाउंड मिकी, उसने किसको पाया? उसने मिकी को पाया, सिटिंग यानी बैठे हुए, बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड यानी कि पीछे, तो एक पेड़ के पीछे मिकी बैठा था। इन द प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में, एक पेड़ के पीछे कौन बैठा था? मिकी बैठा था, और वो रो रहा था भाई। विद हिज हेड, और उसका सर कहां था? ऑन हिज हैंड्स यानी कि उसके हाथों के ऊपर था। क्राइंग यानी कि रोते हुए। ही हेजिटेटेड, वह संकोच कर रहा था। फॉर अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए वो हिचकिचा रहा था। देन, तब, वेंट टू मिकी, तब वो मिकी के पास गया, एंड पुट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ रखा, ऑन हिज शोल्डर यानी कि उसके कंधे पर। तो दोस्तों इस पैरा में हमें यह पता चल रहा है कि एक दिन जब मिकी ने जोर से जॉन को धक्का दे दिया, और वो धक्का इतना तेज था कि जो जॉन था वो गिर गया नीचे, और उसका जो चश्मा था वो टूट गया। 2 दिनों तक वो स्कूल में बिना चश्मे के आया, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था साफ साफ, और अपना होमवर्क भी नहीं कर पा रहा था। और जॉन ने ये बात किसी को नहीं बताई कि मिकी उसे रोज परेशान करता था। एक दोपहर जब उसने किसी की आवाज सुनी रोते हुए, उसने पाया कि खेल के मैदान में एक पेड़ के पीछे कौन बैठा था भैया? वो मिकी बैठा था, और उसका जो सर था वो उसके हाथों पर था, रोते हुए, और वो हिचकिचाया। कौन हिचकिचाया? जॉन हिचकिचाया, फॉर अ मोमेंट यानी एक पल के लिए, और तब वेंट टू मिकी, और फिर वो मिकी के पास गया, एंड पुट हिज हैंड, और फिर उसने अपना हाथ रखा मिकी के कंधे के ऊपर। मिकी जंप, तो जैसे ही जॉन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, मिकी एकदम से उछला, स्टार्टल्ड यानी कि चौंक गया था वो, देन एंग्रीली, और तब गुस्से में, ही सेड, उसने कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? गो अवे, यहां से चले जाओ। तो मिकी एकदम से चौंक गया, वो एकदम उछल पड़ा जैसे ही उसके कंधे पर किसका हाथ पड़ा? जॉन का, और फिर गुस्से में उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो? यहां से चले जाओ। जॉन सैट डाउन, लेकिन जॉन ने क्या किया? वो एक अच्छा लड़का है भाई, वो नीचे बैठ गया, बिसाइड यानी कि बिल्कुल बराबर में, साथ में, किसके? मिकी के, एंड बिगैन टू टॉक क्वाइटली, और बिगैन यानी उसने शुरुआत की क्या करने की? टॉक यानी कि बात करने की, क्वाइटली
क्वाइटली यानी कि आराम से। आई लिव्ड इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता था, वेयर जहां देयर वाज नो हॉस्पिटल, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। मम्मी फेल वेरी सिक, तो मम्मी जो हैं वो क्या हो गई थी, फेल वेरी सिक यानी कि बहुत बीमार हो गई थी, एंड डाइड और वह गुजर गई, एज देयर वर नो डॉक्टर्स, क्योंकि वहां नहीं थे, क्या नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। देन तब माय फादर केम हियर, तब मेरे पिताजी यहां आए, सो दैट ताकि आई माइट स्टडी, मैं पढ़ पाऊं। नाउ अब आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड, मैं मेहनत से पढ़ाई करना चाहता हूं, एंड बिकम अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, सो ताकि आई कैन लुक आफ्टर। तो दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल करना, देखभाल करना। आई कैन लुक आफ्टर यानी कि मैं देखभाल कर सकूं, पीपल इन माई विलेज यानी कि लोगों की मेरे गांव में। तो मिकी ने मना किया, लेकिन फिर भी जॉन मिकी के बराबर में बैठ गया और आराम से बात करना शुरू किया। उसने बोला कि भैया मैं तो एक गांव में रहता था जहां कोई अस्पताल नहीं था, मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ी और वो गुजर गई क्योंकि वहां कोई डॉक्टर नहीं थे। तब मेरे पिताजी यहां आए ताकि मैं पढ़ सकूं। अब मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करना चाहता हूं और एक डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि मैं मेरे गांव के लोगों की देखभाल कर सकूं। नेक्स्ट पेज, मिकी लिसन टू हिम, लिसन यानी कि सुनना। तो मिकी ने क्या किया, जॉन को सुना। अब ये जॉन बता रहा था कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एंड हिज टीयर्स ड्राइड, और मिकी के आंसू सूख गए, ड्राई यानी कि सूख जाना। ही वाइप्ड, उसने पोंछा, क्या पोंछा भैया, हिज फेस यानी अपना चेहरा, क्योंकि आंसू आने के बाद क्या होता है, चेहरा थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो उसने अपने आंसू पोंछे अपने चेहरे से। एंड देन, और तब टोल्ड जॉन, उसने जॉन को कहा, माय मदर डाइड टू, मेरी जो माता हैं वो भी गुजर गई थी। कब, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। आई वॉज सो अपसेट, मैं बहुत परेशान था, एंड एंग्री और गुस्से में था, दैट कि आई बिगैन, मैंने शुरू कर दिया, टू बुली एवरीवन, कि हर किसी को क्या करना, परेशान करना, अराउंड मी, मेरे आसपास। आई लिव विद माई आंट एंड अंकल, कि मैं किसके साथ रहता हूं, मेरे अंकल आंटी के साथ रहता हूं, आप इसको चाचा चाची भी कह सकते हैं। दे हैव नो चिल्ड्रन, कि उनके कोई भी औलाद नहीं है, एंड दे आर वेरी काइंड टू मी, और वो मेरे प्रति क्या हैं, बहुत दयालु स्वभाव के हैं। एंड और पुट अप विद, तो दोस्तों ये जो फ्रेज है पुट अप विद, इसका मतलब होता है या तो बर्दाश्त करना या सहन करना। तो किसको सहन करते थे, क्या बर्दाश्त करते थे, ऑल माय बैड बिहेवियर, मेरा सारा जो बुरा बर्ताव था उसको वो सहन करते थे। तो मिकी ने जॉन की पूरी बात सुनी और अब उसके आंसू सूख गए थे। उसने अपना चेहरा पोंछा और तब उसने जॉन को बोला कि मेरी जो मम्मी थी वो भी पिछले साल गुजर गई थी, मैं इतना परेशान था और गुस्से में था कि मैंने मेरे आसपास सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। मैं मेरे चाचा चाची के साथ रहता हूं और उनके कोई भी औलाद नहीं है, वो मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और मेरे जो सभी बुरे बर्ताव हैं उनको वो सहन करते हैं। What do you want to do? तुम क्या करना चाहते हो when you grow up, जब तुम बड़े हो जाओगे। मिकी, ये मिकी से कौन पूछ रहा है, आस्क जॉन, यानी कि ये जॉन पूछ रहा है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। I want to join the army, कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूं, said मिकी, ये मिकी ने कहा। तो मिकी कह रहा है कि भाई मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। देन फिर लेट्स, चलो, प्रिपेयर फॉर इट, उसके लिए तैयारी करते हैं। सजेस्टेड, ये सुझाव दिया, किसने, जॉन ने। लास्ट पैरा, एवरीवन, हर कोई, वो सरप्राइज यानी कि हर कोई हैरान था, व्हेन दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, दैट कि मिकी हैड स्टॉप्ड, मिकी ने बंद कर दिया था, बुलिंग एनीवन, किसी को भी क्या करना, परेशान करना। ही एंड जॉन, तो जो मिकी था और जो जॉन थे ये दोनों क्या हो गए थे, हैड बिकम, वो बन गए थे द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एक दूसरे के खास दोस्त। मिकीज आंट, जो मिकी की जो चाची थी, सेंट लंच, उन्होंने क्या भेजा, दोपहर का खाना भेजा, फॉर बोथ ऑफ देम, यानी उन दोनों के लिए। एंड मिकी, और जो मिकी था, वाज फाउंड टू बी
वह पाया गया था क्या, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट टू, और वह भी क्या पाया गया, एक ब्राइट यानी कि तेज दिमाग वाला उज्जवल स्टूडेंट, उज्जवल विद्यार्थी पाया गया। किसकी तरह, लाइक जॉन यानी कि जॉन की तरह। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, कोई हालात ऐसा हो जाता है, कुछ कहानी ऐसी घट जाती है कि वो उसके व्यवहार को बदल देती है। तो हम सभी को एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, एक मौका जरूर देना चाहिए हर किसी को सुधरने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपनी अंग्रेजी सुधार रहे हैं इन वीडियोस के साथ, और ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूंगा। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।